Students, welcome back to the online teaching classes conducted by Sunrise School Mastapur. Dear students, we have completed 5 chapters out of 8 from your English book Flamingos. Today we are going to start teaching poetry. And in poetry section there are 6 poems in your syllabus. So let us start the first poem, My Mother at 66. Written by Kamla Das. Let us know about the poet first. सबसे पहले हम पोएट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. The name of the poem is My Mother at 66. About the poet, Kamla Das was born in 1934 in Malabar, Kerala. ये केरला में पैदा हुई 1934 में. She is recognized as one of India's foremost poets. कमला दास को भारत के अग्रणीय कवियों में से एक कवि माना जाता है. Her works are known for their originality. कमला दास की जितनी भी रचनाएं हैं वो किस वजह से जानी जाती हैं? Their originality, अपनी मौलिकता की वजह से. वर्सटालिटी होता है एक लचीलापन. एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सोयल, और जो मिट्टी है अपने देश की, और इंडिजीनियस होता है स्वदेश, और फ्लेवर होता है स्वाद, और उसकी रचनाओं में अपने देश की मिट्टी का स्वाद महसूस होता है. कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स. कमला दास ने कई उपन्यास प्रकाशित करवाए हैं. एंड शॉर्ट स्टोरीज, और कुछ लघु कथाएँ भी इन इंग्लिश एंड मलयालम. इंग्लिश और मलयालम भाषा में इन्होंने कई उपन्यास और कुछ लघु कथाएँ प्रकाशित करवाई हैं. अंडर द नेम माधव विकुटी नाम से एक शीर्षक दिया, उस नाम से इसने एक बड़ी किताब लिखी जिसमें कई उपन्यास और पोएम्स को संकलित करवाया. सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश में उसने कुछ रचनाएं की हैं. इंक्लूड द नॉवल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट. उनका एक नावल है, उपन्यास, जिसका नाम है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट. इट वाज पब्लिश्ड इन 1977. एंड देन अदर बुक, ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, पद्मावती, द हेरलोट एंड अदर स्टोरीज. ये इनकी एक लघु कथाओं का संकलन है और उस किताब का नाम है पद्मावती, द हेरलोट एंड अदर स्टोरीज. ये 1992 में प्रकाशित हुई. इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री काव्य की 5 किताबों के अलावा इसके ये उपन्यास और लघु कथाओं का एक कलेक्शन भी पब्लिश हुआ. शी इज़ ए सेंसिटिव राइटर. ये एक बहुत ही भावनात्मक लेखक है. हु कैप्चर्स द कम्प्लेक्स सबस्टल्टीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप. ये जो कविता है, इन कविताओं में लेखिका की भाषा शैली क्या है? शी इज़ ए सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स, एक भावनात्मक लेखिका है जो कैप्चर करती है द कॉम्प्लेक्स होता है जटिल, सबटेल्टीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मानव भावनाओं के कॉम्प्लेक्स सोच को ये अलंकृत करती है. इन लायरिक आइडम मुहावरा होता है, संगीत में मुहावरों के माध्यम से. संगीत में भाषा, आइडम भाषा भी होती है. एक संगीत में भाषा के द्वारा ये जो मानव के संबंध हैं, जटिल संबंध, वो इनकी कविताओं में बड़े ही सेंसिटिव ढंग से संकलित होते हैं. माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल. और ये जो पोएम है माई मदर एट 66, ये एक इस तरह की भावनात्मक पोएम है, इसका उदाहरण है. बिफोर यू रीड, इस पोएम को शुरू करने से पहले जानते हैं कि इसका व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दिस पोएम. एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस. कवित्री कह रही है कि बुढ़ापा एक
नेचुरल प्रोसेस होता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, सब में आएगा बुढ़ापा। लेट अस हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने सोचा है, व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि हमारे एल्डरली जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं माता पिता, क्या आपने सोचा है वे हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वे हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, क्या आपने कभी सोचा है। बच्चों, हम जीवन पर पथ पर चाहे किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, चाहे हम इंजीनियर, प्रोफेसर या डॉक्टर बन जाएं, हमें कभी भी अपने माता पिता के सहयोग, उनके त्याग और बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। मगर आज की जो भौतिकवादी पीढ़ी है, इसमें शादी के बाद हमारे बच्चे अपने निजी स्वार्थों में इतना लिप्त हो जाते हैं कि वे अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा तो दूर, उनकी उपेक्षा करना शुरू कर देते हैं। बच्चों के पास माता पिता के से बात करने के लिए, उनके पास बैठने के लिए, उनका हालचाल पूछने तक का समय नहीं है। और माई मदर एट 66 साल की मेरी माँ, इस कविता में इस बात को दर्शाया गया है। कैसे कि लेखिका कमला दास अपने काम में इतनी बिजी थी कि वह अपने माँ को समय ही नहीं दे पाती थी। एक दिन वह अपनी माँ से मिलकर जब वापस जा रही थी, अपने काम पर कोचीन जा रही थी और एयरपोर्ट पर जाना था, तो उसकी माँ उसके पास गाड़ी में बैठी थी। उसकी माँ उसको फेयरवेल करने के लिए एयरपोर्ट तक साथ गई थी। तो उसकी माँ सो रही थी। डोज होता है थोड़ा ऊँघना, सुस्ताना। तो उसकी माँ सो रही थी और उसकी माँ का मुंह खुला हुआ था। तो बगल में बैठी अपनी माँ को कमला दास ने देखा और आज पहली बार उसको लगा, जब उसने ध्यान से देखा तो पहली बार लगा कि उसकी माँ तो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई है। उसका पीला चेहरा, चेहरे पर कोई चमक नहीं, मुंह खुला हुआ और ऐसे सांस ले रही है। उसको लगा कि मर तो नहीं गई है, लेकिन फिर उसने अपने इस विचार को दिल से निकाला और उसको बड़ा डर हो गया। अब उसको डर लगता है कि अब मैं कुछ दिन बाद जब वापस आऊँगी तो मेरी माँ की हालत तो ऐसी है कि मेरी माँ ज़्यादा दिन की नहीं है, तो कभी मैं अपनी माँ से ना मिल पाऊँ। उसको बड़ा दुख होता है अपनी बूढ़ी माँ को देखकर, उसकी हालत को देखकर, और अफसोस भी होता है कि उसने कभी अपनी माँ को समय नहीं दिया। आज पहली बार वो देख रही है कि उसकी माँ अपनी जीवन यात्रा के अंतिम क्षणों में पहुँच गई है। तो इस प्रकार से वो अपनी भावनाओं को इस पोएम के माध्यम से व्यक्त करती हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। बिसाइड मीन बगल में। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के घर से ड्राइविंग गाड़ी में आते हुए, टू कोचीन, कोचीन के लिए। तो घर से ये कोचीन को चले थे गाड़ी में बैठकर। कब की बात है? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। तब लेखिका कहती है आई सा माई मदर बिसाइड मी, तब मैंने अपनी माँ को देखा अपने बगल में बैठे हुए। डोज, वो सो रही थी। डोज होता है सुस्ताना। ओपन माउथ, उसका मुंह खुला हुआ था। हर फेस, और उसका चेहरा। एसन, ऐस होती है बेटे राख, एसन लाइक, और उस मेरी माँ का चेहरा राख जैसा हो गया था, काला काला। दैट ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स होता है डेड बॉडी। जैसे मृत शरीर को जलाया जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, राख का। तो उसको लगा कि उसकी माँ का जो चेहरा है वो एक डेड बॉडी की राख जैसा हो गया है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उसने ये सब रियलाइज किया, महसूस किया, विद पेन, बड़े ही दर्द के साथ उसको ये महसूस होने लगा कि दैट शी थॉट अवे, कि उसकी माँ तो कहीं दूर विचारों में चली गई है, मतलब उसकी माँ तो मर गई है। उसको ऐसा लगा, मुंह खुला हुआ था। एंड लुकड, और उसने देखा, बट सून, लेकिन जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, उसने इस प्रकार के विचार को अपने दिमाग से अवे कर दिया, निकाल दिया, नहीं उसकी माँ तो अभी जिंदा है। एंड लुकड आउट, और वो बाहर देखने लगी। एट यंग ट्रीज, उसने खिड़की से बाहर देखा, शीशे में से कार के देखा कि जो नए नए पेड़ हैं, युवा पेड़, स्प्रिंटिंग, वो बड़ी तेज़ी से पीछे को भाग रहे हैं। जब हम गाड़ी में बैठ करके जाते हैं तो हमें
साइड के जो पेड़ हैं वो पीछे भागते नजर आते हैं। द मैरी चिल्ड्रन, उसने देखा मैरी प्रसन्नचित, चिल्ड्रन बच्चे, स्पिलिंग तेजी से भागते हुए, आउट ऑफ देयर होम्स अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो लेखिका यहाँ पर बाहर देख रही है और तुलना करती है उन नए युवा पेड़ों से और युवा बच्चों से। एज की तुलना करती है कि एक तरफ तो ये युवा बच्चे हैं और ये पेड़ हैं जिनकी जीवन यात्रा अभी शुरू हुई है, और एक तरफ उसकी माँ का सूखा चेहरा, उसकी माँ की जीवन यात्रा अब ख़त्म होने वाली है। तो तुलना करने के लिए उसने बाहर की तरफ देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद वहाँ पर सुरक्षा चेकिंग होती है। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, लेखिका कुछ गज, यार्ड मीन गज दूर खड़ी हुई थी वहाँ से। आई लुकड अगेन एट हर, मैंने फिर अपनी माँ को देखा। हवाई जहाज़ में बैठने से पहले फिर उसने अपनी माँ को देखा। वान, वान मीन कमज़ोर, पेल, पेल मीन पीला, उसका चेहरा इतना दुबला पतला और पीला था। एज द लेट विंटर्स मून, जैसे कि देर सर्दियों का चांद होता है। लेट विंटर, देर सर्दियों का, मून मीन चांद। देर सर्दियों का चांद क्या होता है, उसकी बिल्कुल फीकी रोशनी होती है, वो ब्राइटनेस नहीं होती उसमें, वो बिल्कुल धुंधला सा होता है, डल होता है। तो उसकी माँ का चेहरा भी बिल्कुल डल सा नज़र आया। एंड फेल्ट दैट, और लेखिका को फेल्ट महसूस होने लगा, दैट ओल्ड फैमिलर एच, फैमिलर मीन जानी पहचानी, एक मीन पीड़ा, और लेखिका को अपनी पुरानी जानी पहचानी पीड़ा फिर से महसूस, जो पीड़ा थोड़ी देर पहले महसूस कर रही थी उसको फिर वही पीड़ा होने लगी कि उसकी माँ तो अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। माई चाइल्डहुड्स फियर, लेखिका को अपने बचपन का भय महसूस होने लगा। बचपन में जब भी हमारे कोई चोट लगती है, हम छोटे होते हैं, तो सबसे पहले हाय माँ, हाय मम्मी, हम माँ को याद करते हैं। और हमें ये डर भी रहता है कि माँ हमसे थोड़ी देर के लिए दूर चली जाती है तो हम माँ के लिए रोने लग जाते हैं, छोटे होते हैं बचपन में। तो उसको अपनी माँ के खोने का बचपन वाला डर फिर से महसूस होने लगा। बट ऑल आई सैड वाज, लेकिन मैंने जो कुछ कहा वो इतना ही कहा अपनी माँ को, सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्दी मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे, मैं लौट के आऊँगी, जल्दी ही मिलेंगे। अपनी माँ का केवल तसल्ली देने के लिए, अपने मन को तसल्ली देने के लिए और अपनी भावनाओं को, दुख भरी भावनाओं को, चिंता भरी भावनाओं को छुपाने के लिए उसने डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, केवल झूठी मुस्कान अपनी माँ की तरफ की। तो अपनी पीड़ा को छुपाने के लिए वो केवल अपनी माँ की तरफ मुस्कुराती गई, देखती गई, मुस्कुराती गई, केवल मुस्कुराती गई, और यही कहा कि अम्मा जल्दी मिलेंगे। तो बच्चों, आपने देखा कि कवित्री को कितनी पीड़ा है कि शायद वो वापस लौट के आएगी तो अपनी माँ से नहीं मिल पाएगी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये पोएम समझ में आई होगी और इसको अच्छे से पढ़ना। ये आपकी पहली पोएम है, और पोएम को जब तक आप अच्छे से स्टेंजास को नहीं पढ़ेंगे और उसकी कंप्रीहेंशन वगैरह नहीं करके देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगी। आप सभी बच्चों के पास बुक है तो अच्छे से उस बुक को लर्न कीजिए और पोएम को पढ़िए और फिर कंप्रीहेंशन अवश्य कीजिए। ओके बेटे, बाय।